नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुरु अपना अच्छा प्रभाव किन भावों में देता है, यानी गुरु के शुभ प्रभाव किन भावों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे क्या अस्त और वक्री गुरु कुंडली में शुभ प्रभाव देता है क्या। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच का हो गया है तब आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसे भी समझेंगे। इसके अलावा गुरु से संबंधित अनेक शंकाओं का समाधान करने का प्रयास इस वीडियो के अंदर किया गया है। सभी से निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम गुरु के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं। देखिए, गुरु धर्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, संतान का कारक है और ज्ञान का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठा है, वहाँ पर राशि का अंक यदि 9 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि गुरु स्व राशि का है। और यदि 12 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो मीन राशि होगी, यानी 9 नंबर पर धनु राशि और 12 नंबर पर मीन राशि होगी। गुरु ग्रह यहाँ पर स्व राशि का माना जाता है। यदि किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठा है, वहाँ पर 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह उच्च का है। अगर किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठा हुआ है, वहाँ पर राशि का अंक 10 लिखा है तो समझ लीजिए कि मकर राशि और मकर राशि में गुरु ग्रह नीच के फल देता है। लेकिन ध्यान रखें, गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का 5 डिग्री तक ही होता है। इसके बाद सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। आइए अब दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाली बातों को समझने में आसानी हो। मित्रों, ध्यान रखें कि गुरु ग्रह मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में कारक ग्रह होता है। ठीक है, यानी कारक ग्रह बनकर गुरु ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट जातक को ये देता है। आइए अब तीसरे महत्वपूर्ण पहलू को और समझ लेते हैं ताकि जब हम फलों पर विचार करें तो आसानी हो जाए। देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गुरु ग्रह यदि पीड़ित होता है, पीड़ित कौन कर सकता है गुरु को? देखिए, जो गुरु के तात्कालिक शत्रु ग्रह हो या नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हो, जैसे कि शनि, राहु और केतु। यदि शनि, राहु और केतु की दृष्टि गुरु ग्रह पर पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में गुरु के बल में कमी आ जाती है, यानी गुरु पीड़ित कहा जाएगा, बशर्ते कि वो तात्कालिक मित्र ना बन रहे हों। ठीक है, तात्कालिक मित्र बन जाते हैं तो गुरु पीड़ित ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यदि तात्कालिक मित्र नहीं बन रहा है तो ऐसी स्थिति में गुरु, राहु, शनि या केतु के द्वारा पीड़ित हो सकता है। दूसरे बिंदु को समझते हैं। देखिए, यदि गुरु ग्रह मार्गी होकर बैठा है कुंडली के अंदर तो अच्छा रिजल्ट ज़्यादा देगा और वक्री होकर बैठा है तो अच्छे रिजल्ट में कमी आ जाती है। हालांकि दृष्टि फिर भी शुभ ही बनी रहती है। मित्रों, गुरु ग्रह अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होने वाला ग्रह होता है, यानी कह सकते हैं कि गुरु ग्रह के पास सकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित शुभ रिजल्ट ही जातक को देने की कोशिश करता है। इसके अलावा जिन भावों पर गुरु ग्रह की दृष्टि जाती है उन भावों से संबंधित शुभ रिजल्ट जातक को ये देता है। लेकिन मान लीजिए कि गुरु ग्रह पीड़ित हो जाए तब क्या? देखिए, गुरु ग्रह यदि पीड़ित हो जाता है तो सकारात्मकता में थोड़ी कमी आ जाती है, यानी कह सकते हैं कि गुरु से संबंधित जो फल मिलेंगे उनमें देरी होगी, विलंब से वो कार्य होते हैं। गुरु ग्रह यदि कुंडली का अकारक ग्रह बन जाए तब भी गुरु के ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं, बशर्ते कि वो पीड़ित ना हो रहा हो। यदि अकारक ग्रह बन रहा है कुंडली का गुरु ग्रह और यदि पीड़ित हो जाए तब गुरु के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर केंद्र के घरों में बैठ जाए, यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर में, तो गुरु ग्रह हंस योग नामक एक पंच महापुरुष योग का कुंडली में निर्माण करता है। इस योग के कारण जातक के पास पर्याप्त धन की मात्रा रहती है, यानी धन की कमी नहीं रहती। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है और इसके अलावा जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबंधित शुभ फल जातक को देखने को मिलते हैं। आइए फलों पर विचार कर लेते हैं कि किस प्रकार के फल ये पंच महापुरुष योग देता है। देखिए, जब कभी भी गुरु ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब अच्छे रिजल्ट जातक को देने की कोशिश करता है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर लग्न में ही बैठ जाता है तो इसके प्रभाव से जातक गुणवान होता है, न्यायप्रिय होता है,
दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का सुखी कहा जाएगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख जातक को देता है। इसके अलावा ऐसा जातक जो है माता पिता की सेवा करने वाला होगा। शिक्षा अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, शासन प्रशासन से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है और महत्वाकांक्षी ऐसे लोग देखे गए हैं। यदि सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि होकर गुरु ग्रह यदि बैठा है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन इससे सुखी रहता है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा भावुक किस्म का हो सकता है, धैर्यवान होता है, लेकिन बड़े भाई बहन का सुख जातक को मिलता है। इसके अलावा उनका सहयोग भी उसे प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तब क्या? तो देखिए, कुंडली के दसम भाव से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति निपुण होगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति, स्वतंत्र विचारों वाला होगा, न्यायप्रिय होगा, सत्यवक्ता होगा। तो गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि त्रिकोण भाव में बैठ जाए तब क्या? देखिए, त्रिकोण भाव यानी पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, इसमें गुरु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा है, तो गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी हमने लग्न के विषय में चर्चा कर चुके हैं, हम पंचम भाव को जानते हैं। देखिए, पंचम भाव से हम बुद्धि, विवेक का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। तो गुरु ग्रह जब कभी भी कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को ये सत्य वक्ता बनाता है। देखिए, पंचम भाव से हम किसी व्यक्ति के इष्ट का विचार भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उससे व्यक्ति का इष्ट देखा जाता है। लेकिन गुरु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो गुरु शिक्षा का कारक तो है ही। यदि आप नवम भाव की बात करें तो नवम से नवम को देखेंगे तो पंचम भाव निकल कर आएगा। तो पंचम भाव में जब कभी गुरु ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होता है, यानी उच्च शिक्षा जीवन में प्राप्त करता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा और कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी होती है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह यदि नवम भाव में बैठ जाए तब क्या? देखिए, नवम भाव धर्म का भाव है, ठीक है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। गुरु ग्रह जब नवम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के भाग्य को जागृत करने का प्रयास करता है। व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर गुरु ग्रह पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, पिता का मान सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ठीक है, और पिता भी उसका सहयोग करेंगे और वह भी अपने पिता का सहयोग करने वाला होगा। गुरु ग्रह का यदि आपको लाभ लेना है, यदि नवम भाव में बैठा हुआ है तो अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि गुरु जब यहाँ पर बैठेगा तो पंचम दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा। ठीक है, तो लग्न को भी मजबूती देगा ये और पंचम भाव को भी मजबूती देगा नवम दृष्टि से। आइए बात कर लेते हैं कि यदि गुरु ग्रह अस्त हो जाए तब क्या? तो मित्रों, ध्यान रखें कि गुरु ग्रह एक नैसर्गिक रूप से बेहद ही शुभ ग्रह है, इसका अस्त हो जाना ठीक नहीं। ठीक है, यदि गुरु ग्रह अस्त होता है तो गुरु के शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। अब आप ये देखें अपनी कुंडली में कि गुरु यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है कुंडली का कारक ग्रह बनकर, तब आप गुरु ग्रह का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, इसके पश्चात ही रत्न धारण करें। अब अन्य पहलू को समझते हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह वक्री हो जाए तब क्या? तो देखिए, गुरु ग्रह यदि वक्री हो जाता है तब भी गुरु ग्रह के श्रेष्ठ रिजल्ट ही जातक को देखने को मिलते हैं। लेकिन होता यह है, देखिए, वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह में अंतर यह है कि मार्गी ग्रह अपनी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है और वक्री ग्रह का मतलब यह है कि पीछे जाता हुआ प्रतीत होना। यानी कोई भी ग्रह वास्तव में वक्री नहीं होता, केवल हमें उसकी पीछे जाती हुई प्रतीति होती है। तो लेकिन कुंडली में क्योंकि प्रतीति को ही यानी दृष्टि प्रभाव को ही देखा जाता है, कह सकते हैं कि जो दिखाई देता है उसी को माना जाता है। तो गुरु ग्रह जब वक्री होता है तो शुभता में थोड़ी सी कमी आती है। यानी कहने का मतलब यह है कि गुरु से संबंधित जो कार्य होंगे उनमें विलंब आएगा। मित्रों, यदि आपका गुरु ग्रह किसी भी कारणवश कमजोर पड़ रहा है या फिर आप उसे और अधिक बल देना चाहते हैं, तब आप निम्न उपाय कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए एक किताब मार्केट में आती है, आप ले सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ठीक है, इसके अलावा गुरु का वैदिक मंत्र या गुरु का बीज मंत्र, इससे भी आप उसका जप कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत रह सकते हैं, तो गुरु के शुभ प्रभावों में इससे वृद्धि होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।